श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आज की चर्चा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देवताओं की पूजा कैसे करें, जिसको हम मनस पूजा कहते हैं, देवताओं का ध्यान कैसे करें, पूजा कैसे करें, प्रार्थना कैसे करें, हमारी प्रार्थना उन तक पहुंचे और उनका शुभ आशीष हमें मिले। बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज का। इस कारण से मैंने इस विषय को चुना है कि आज नवरात्रि का पहला दिन है। इस बार नवरात्रि 8 दिनों तक चलेगी, क्योंकि तृतीया और चतुर्थी एक ही दिन है। आज की चर्चा में नवरात्र को लेकर नहीं कर रहा हूं। आज की चर्चा तो मैं इस कारण से कर रहा हूं कि आप देवताओं की पूजा प्रार्थना करना सीख लें। यूं तो भाव बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यदि आपका भाव प्रगाढ़ है, आप कुछ भी ना जानते हो, कोई विधि भी ना जानते हो, सुनने वाला आपकी भाव दशा से ही सुन लेता है। शक्ति तो एक ही है। हमारे सभी 33 कोटि देवी देवताओं में एक ही शक्ति कार्य करती है, यानी कि एक ही महाशक्तिमान सबके माध्यम से प्रकट होता है। पीछे हमने होली मनाई है। भक्त प्रहलाद को होलिका में जलाने का प्रयास किया जाता है, लोहे के गर्म खंभे से बांध दिया जाता है, नाना प्रकार की चेष्टा की जाती है भक्त प्रहलाद के शरीर को नष्ट करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाते हैं। और भगवान जो एक शक्तिशाली इस जगत का नियंता है, वह सिंह के रूप में गर्जना करते हुए अवतरित होता है भक्त प्रहलाद की रक्षा करने हेतु। 33 कोटि देवी देवता उस एक चेतन तत्व के, उस एक सर्वशक्तिमान के बढ़े हुए हाथ हैं। कोटि कोटि देवताओं के माध्यम से वह एक सर्वशक्तिमान ही अभिव्यक्त स्वयं को किया है। यदि हमें पूजा आती है, प्रार्थना आती है या ना आती है, हमारा केवल भाव प्रगाढ़ हो, तो हमारी कोई भी भाषा हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, और किसी भी विधान से हम किसी भी देवता का आह्वान करते हो, हमारी बात उन तक पहुंच जाती है, सुन ली जाती है। भाषा आपकी कोई भी हो, धर्म आपका कोई भी हो, संप्रदाय आपका कोई भी हो, आप गरीब हो, अमीर हो, परमात्मा के यहाँ जाति जैसा कोई विभाजन नहीं है। छोटा बड़ा, ऊंच नीच, यह सब विभाजन मनुष्य के हैं। परमात्मा को तो सबको समान रूप से उपलब्ध है। किसी विशेष जाति में आपके जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी एक धर्म को आप फॉलो करें, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। कम से कम जो सनातन धर्म है, यहां तो कोई आवश्यकता नहीं है कि आप सनातन धर्म में परिवर्तित होंगे तभी आप सनातन धर्म का लाभ उठा पाएंगे। कोई भी आके हमारी जो पूजा पद्धतियां हैं, प्रार्थनाएं हैं, ध्यान है, कोई भी कर ले, उसी को लाभ मिल जाएगा। खुला दरवाजा है सबके लिए। हमारे तो 33 कोटि देवी देवता है, सभी बड़े भोले हैं। थोड़े से भाव से आप पुकार लो, उपस्थित हो जाते हैं। वही भाव प्रगाढ़ करने की विधि आज मैं आपके समक्ष बताने वाला हूं।
और चूंकि नवरात्र है, आपके हाथ में आज के अतिरिक्त 7 दिन और हैं नवरात्र के। मेरी बताई हुई विधि से यदि एक दिन भी नवरात्र का बचा हुआ हो और उस विधि से आप देवी की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो एक दिन में भी वह सब आपको मिलेगा जिसकी आप माता से अपेक्षा रखते हैं। बस पुकारना आपको आ जाए। मैंने जाति, धर्म इत्यादि की बात की, वह क्यों की? इसलिए की कि आपका कोई भी धर्म, जाति, संप्रदाय हो, गरीब हो, अमीर हो, आप जो भी हो, आप कोई विधि विधान जानते हो या ना जानते हो, आपको पूजा प्रार्थना करनी भी आती हो या ना आती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज आपको जरूर आनी चाहिए, वह है जिस देवी देवता की साधना आप करना चाहते हैं उसके प्रति आपका भाव विवल होना। इतना भाव विवल होना कि आपकी आंख से आंसू झलक जाए मां के प्यार में, या जिस देवी देवता की भी आप पूजा कर रहे हैं उनकी श्रद्धा में आपके आंसू झलक जाए। उसी क्षण आपको वह मिल जाता है जिसकी आपको अपेक्षा थी उन देवी से या उन देवताओं से। क्योंकि आप जब श्रद्धा में और भरोसे में, विश्वास में देवताओं की आराधना करते हैं, आंख से आंसू का एक पवित्र फूल गिर जाता है, उसी समय आप जन्मों जन्मों की पात्रता अर्जित कर लेते हैं वह सब पाने की जो आपकी अपेक्षा है। तो आपने अनिवार्य रूप से किस चीज की आवश्यकता है? आपको ब्राह्मण होने की आवश्यकता नहीं है, आपको ऊंची जाति में पैदा होने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां हैं भले हैं, परमात्मा ने आपको जहां भी पैदा किया है, जिस अवस्था में भी पैदा किया है, वहीं आपकी परमात्मा ने आवश्यकता महसूस की है तभी किया है। परमात्मा कभी गलत कर नहीं सकता, और जो गलत करे फिर वह परमात्मा भी कैसा, हम उसको फिर परमात्मा भी क्यों कहेंगे? परमात्मा कभी गलत नहीं करता। हमें तो बस एक ही चीज की आवश्यकता है, वह है हमारा प्रगाढ़ भाव। अपने भीतर भाव की शक्ति को जन्माओ। जितनी भी जगत की ध्यान साधना की विधियां हैं वह सब एक ही तो कार्य करती हैं। कैसे आप अमनीय अवस्था में पहुंच जाएं, कैसे आपका अहंकार गिर जाए, कैसे आप झुक जाएं, कैसे आप इतने भाव विवल हो जाएं कि आपके अतिरिक्त और कुछ भी ना बचे, और जब आप जिसकी भक्ति में डूब रहे हैं उसमें डूबने लगे तो फिर उसके अतिरिक्त कुछ ना बचे, फिर आप भी ना बचे, इतने आप खो जाए। वही विधि मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। विधि बताने से पहले छोटी छोटी 2-3 हमारे जो ऋषि हुए हैं, मनीषी हुए हैं, उनके संबंध में कुछ बातें जिससे हमें और प्रगाढ़ हो जाएगी बात, वह कर लेनी जरूरी है। विवेकानंद जी को तो आप सभी जानते हैं, महान संत हुए हैं। 33 वर्ष की आयु में ज्ञान को उपलब्ध हुए, पूरी दुनिया में ज्ञान को बांटा और देह का त्याग करके परलोक सिधार गए। इतनी कम आयु में ऐसा नाम कर गए कि उनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। यदि आप साधक हैं, जो भी अध्यात्म पथ का यात्री होगा उसको विवेकानंद को स्मरण में लाना ही होगा, यानी कि विवेकानंद जी के विषय में जानना ही होगा। आदरणीय मित्रों, विवेकानंद जी बहुत ही गरीब परिवार से थे। कई बार ऐसा होता कि 2 जून की रोटी भी ना होती।
विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे और रामकृष्ण परमहंस जी काली मंदिर के मुख्य पुजारी थे, जो गंगा के उस पार थे, जिसको हम आज काली घाट के नाम से जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी कहते कि विवेकानंद आज कुछ तनाव में लग रहे हो। कहते कि नहीं नहीं गुरुदेव, मां की पीड़ा नहीं देखी जाती है, मां ने कहा है कि शाम को आटा नहीं है तो कुछ व्यवस्था कर लेना। आपके समक्ष आ रहा था तो मां ने कहा था, तो मां की पीड़ा नहीं देखी जाती। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि जो भी मांगना है मां से मांग ले, काली मां से मांग ले। विवेकानंद जी कहते कि सही बताया आपने गुरुदेव, एक मां ने जो निर्देश दिया है, दूसरी मां से मैं प्रार्थना करूंगा कि मैं अपनी उस मां की आज्ञा का पालन कर पाऊं। आप सही कहते हैं, आज मैं काली मां से ही मांगूंगा। और विवेकानंद काली माता के मंदिर में भीतर प्रवेश करते हैं। कई बार 3-3 4-4 घंटे। सबसे पहले तो जाके मां के भजन में झूमते, उसके बाद ताड़ी लग जाती, फिर ध्यान में बैठ जाते, समाधि में उतर जाते, और फिर अचानक कभी 2 घंटे के पश्चात, कभी 4 घंटे के पश्चात समाधि से बाहर आते, देखते कि काफी समय हो गया, मां मेरी राह तकती होगी, और मंदिर से बाहर निकलते। रामकृष्ण परमहंस जी पूछते कि विवेकानंद, जो मैंने कहा था मां से मांगने को, आपने मांग लिया? विवेकानंद बोले, क्या कहा था आपने मांगने को? क्या मुझे मांगना था मां से? बोले, तूने कहा था कि घर में आटा नहीं है। बोला, क्षमा करे गुरुदेव, जब मैं मां के समक्ष होता हूं तो मैं भूल ही जाता हूं कि मुझे क्या मांगना था, मेरी क्या पीड़ा थी। जब मैं मां के समक्ष होता हूं तो मेरी क्या पीड़ाएं हैं, मेरे घर की क्या समस्याएं हैं, मैं भूल ही जाता हूं। अब ऐसे में मैं क्या करूं? जब मैं मां के दरबार में भीतर प्रवेश किया तो मैं भूल ही गया कि मेरी कोई पीड़ा भी है, मैं कुछ मांगने आया था, यह भी मैं भूल गया। मैं मां के भक्ति में ऐसा लीन हो गया, मां के ध्यान में ऐसा लीन हो गया कि किसको पीड़ा, मैं भूल ही गया। कल जरूर मांगूंगा। आदरणीय मित्रों, मैं ऐसी भक्ति की बात कर रहा हूं, इतना प्रगाढ़ भाव की बात कर रहा हूं, और इतना प्रगाढ़ भाव आपके भीतर उत्पन्न हो सके, उसी की उसी वही विद्या, वही टेक्निक आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक छोटी सी कहानी और मुझे याद पड़ती है। एक बहुत बड़ा मंदिर है, और बड़े महत्व वाले उस मंदिर के पुजारी हैं। मंदिर के पुजारियों को भी कई बार ऐसा घमंड हो जाता है जैसे वही भगवान हो। अब तो मंदिरों में भी कुछ बिना दिए लिए सीधे सीधे आप भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, जो भी बड़े मंदिर है, रिश्वत चलने लगी है। तो पुजारी भी, जितना बड़ा मंदिर उतना ही बड़ा पुजारी, और जितना बड़ा पुजारी उतना ही बड़ा भगवान। मंदिर के भगवान से बढ़ के भी पुजारी अपने आप को भगवान समझने लगे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य भी है। एक बिल्कुल गरीब आदमी, फटे कपड़े, कई दिनों से नहाया नहीं, पसीने की शरीर में स्मेल है, बदबू है, उसको दूर यात्रा में कहीं जाना है, और पीछे कहीं दूर से आ रहा है।
मंदिर देखा, मंदिर की छांव देखा, उसको मन में लगा कि चलो कम से कम मंदिर आया है तो पानी मिलेगा और थोड़ा आराम करूंगा, लेट लूंगा, पानी पी लूंगा, थोड़ी थकावट दूर होगी और कुछ प्रसाद भी चखने को मिलेगा, भूख भी लगी है, थोड़ा ऊर्जा भी आएगी, आगे का रास्ता तब तय करूंगा। तो जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता है, मंदिर का बड़ा भगवान जैसा पुजारी, जो स्वयं को भगवान मानने लगा है, या कहें कि भगवान से भी बड़ा स्वयं को मानने लगा है, और वह देखता है कि यह कहां से चला आया, इसके शरीर से बदबू आ रही है पसीने की, कितने दिनों से नहाया नहीं, पैरों में चप्पल नहीं, कपड़े गंदे हैं, फटे हुए हैं, भगवान का मंदिर अपवित्र कर दिया, कहां से आ गया। उसको पूछा कि भाई तुम कौन हो, यहां कैसे आ गए। इतने स्वच्छ मंदिर में, और तेने फर्श मंदिर का गंदा कर दिया। उसने कहा कि मैं तो भगवान के मंदिर में आया हूं, और भगवान के यहाँ कैसी गंदगी, और क्या भगवान के मंदिर में मैं इत्र लगा के आऊं, खुशबू लगा के आऊं, तभी प्रवेश मिलेगा। मंदिर तो सबका है, जिस भगवान का यह मंदिर है उस भगवान ने तो सबको गले लगाया है। उस भगवान ने तो कभी नहीं किसी को इस कारण से त्याग दिया कि वह नहाया ना हो। आप कौन होते हैं मेरे और परमात्मा के बीच में, मेरे से यह पूछने वाले कि मैं नहाया हूं कि नहीं नहाया हूं। आप कौन होते हैं। मेरे और परमात्मा के बीच में सीधी सीधी बात हो जाएगी। अगर भगवान को मेरे से कोई कष्ट होता तो वह मुझे मंदिर में आने से पहले ही रोक चुका होता। अब तो मैं मंदिर में आ चुका हूं, अब तुम रोकने वाले कौन हो। बोला नहीं नहीं, तू तो बड़बोला भी है, तुझे तो बोलने की भी तमीज नहीं, एक पुजारी से ऐसे बात करते हैं। इस मंदिर में आप तभी आ सकते हैं जब आप स्नान कर लेंगे, जब आपके वस्त्र पवित्र होंगे, और जब आपका मन पवित्र होगा। अभी तो आप बहस कर रहे हैं, अभी तो आप मेरे साथ बहस कर रहे हैं। मन के भी मलिन हो, पहले अपने मन को स्वच्छ करो, स्नान इत्यादि करो, स्वच्छ वस्त्र धारण करो, तब मंदिर में आओ, तब तुम्हें मंदिर में प्रवेश मिलेगा। वह गरीब को मंदिर के पुजारी ने निकाल दिया। वह आगे बढ़ा तो एक चर्च मिला। चर्च के पादरी ने तो उससे भी बदतर सलूक किया। वह तो बोला कि तुम पहले ये बताओ तुम हो कौन, हिंदू हो कि मुसलमान हो कि ईसाई हो, तो सबसे पहले तो तुम ईसाई बनो, उसके बाद श्वेत वस्त्र धारण करो, अपने मन को परम शुद्ध करो, तब भगवान यीशु के मंदिर में आपका प्रवेश हो सकता है। वह व्यक्ति वहां से भी निकाल दिया गया। कम से कम मंदिर में एक स्वतंत्रता तो थी कि मंदिर के पुजारी ने धर्म नहीं पूछा, मंदिर में किसी का भी स्वागत हो सकता है, लेकिन उसने भी कुछ शर्तें रखी। हालांकि परमात्मा के और हमारे बीच में कोई शर्त होती नहीं। आदरणीय स्वर्गीय मुकेश जी का एक गीत है
कि कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तूने किया। नजर में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगी आरती का दिया। जब अपनी ही नजर में गिरने लगो, अपने ही अंधेरों में गिरने लगो, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। परमात्मा तो वैसा होता है। परमात्मा के यहां तो कोई धर्म भी नहीं देखा जाता। लेकिन उस चर्च के पादरी ने कहा कि नहीं नहीं, पहले तो तुम ईसाई बनो, और यदि तुम ईसाई बनने को तैयार होते हो तो वस्त्र भी मैं दे दूंगा, भोजन भी आपको मैं कराऊंगा, शुद्ध पानी भी, शुद्ध जल भी आपको पिलाऊंगा। खाली बस तुम इतना कर लो कि तुम ईसाई बन जाओ। वह व्यक्ति बोला कि कैसे लोग हैं, मैं ईसाई बनूंगा तो मुझे भोजन मिलेगा, तो मुझे वस्त्र मिलेंगे, और तो मैं परमात्मा के मंदिर में, ईसा मसीह के मंदिर में मेरा पवित्र मन हो जाएगा। अभी मेरा मन दूषित है, तब ईसा मसीह मेरी बात सुनेंगे, मेरा मर्म सुनेंगे। मैं वहां से भी चला जाता है, मस्जिद में जाता है, और मस्जिद में तो तलवार खिंच जाती है, वहां तो प्रवेश है ही नहीं गैर मुस्लिम को। वहां तो पहले आपको कलमा पढ़ना पड़ेगा, वहां तो कोई उपाय ही नहीं है। कम से कम पादरी ने घुसने तो दिया चर्च में। वहां तो यदि आप मुसलमान नहीं हैं, आपको घुसने भी नहीं दिया जाएगा। वहां से तो दूर से ही उसको भगा दिया गया। वह व्यक्ति बड़ा निराश हुआ। अब तक तो वह व्यक्ति केवल जो यात्रा करता हुआ आ रहा था, उसको कहीं दूर यात्रा में जाना था, और पीछे दूर से आ रहा था, उसकी थकावट केवल उसको थी, और भोजन नहीं प्राप्त हुआ था, भूख थी, प्यास थी। अब तो उसको मन में एक कुलबुली हो गई कि ये कैसी दुनिया है, जहां ना मंदिर में प्रवेश है, न मस्जिद में प्रवेश है, न चर्च में प्रवेश है। वह आगे घने जंगल में जाता है, एक फलदार वृक्ष उसको मिलता है, कल कल नदी का झरना बह रहा है, उस झरने में स्नान करता है। उस झरने ने उसको बिल्कुल भी नहीं पूछा कि तुम कितने गंदे हो, और मैं कितना पवित्र झरना हूं, और मेरे इस पवित्र जल को तुम दूषित कर रहे हो, अपने शरीर की गंदगी मेरे इस पवित्र जल में विसर्जित कर रहे हो। तुम कौन हो? किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। उसने सद स्नान किया, झरने ने बिल्कुल भी ना पूछा। शीतल झरने के आनंद से सराबोर हो गया, कोई पूछने वाला ना था। वृक्ष से पके हुए फल तोड़े, फल ग्रहण किए, और कुछ समय के लिए उसी वृक्ष के नीचे सो गया। नग्न शरीर, चूंकि कपड़े गंदे थे, झरने में धोए सुखा दिए, निद्रा आ गई। कई दिनों का भूखा था। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के विचार मन में चल रहे थे। परमात्मा के प्रति भाव उठा कि हे प्रभु, हे परमात्मा, क्या तूने यह दुनिया बनाई? जिन मंदिरों में तू बैठा है, जिन मस्जिदों में तुझे पुकारा जाता है, जिन चर्चों में तेरी मूर्ति लगी है, और वहां जो मौलवी, पंडित, पुजारी बैठे हैं, वो कहते हैं कि जब तुम पवित्र हो जाओगे तब आना। जब मन से भी पवित्र हो जाओ, तन से भी। और मैं तो समझता था कि तेरे चरणों में जब मैं समर्पित हो जाऊंगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा।
अब पवित्र होने के लिए मैं क्या करूं कि मुझे तेरे मंदिर में प्रवेश मिले, मुझे तेरे चर्च में प्रवेश मिले, मैं भी तेरी मस्जिद में अजान लगा सकूं। हे प्रभु, मुझे यह बताओ कि मैं पवित्र कैसे हूं। और वह रोने लगा। और जैसे ही वह परमात्मा को पुकारते हुए रोने लगा, तैसे ही वह पवित्र हो गया। उसी क्षण पवित्र हो गया। वह जो प्रबल शक्तिशाली भावना प्रभु के प्रति उठी और प्रभु से उसने एक ही बात पूछी कि कैसे मैं पवित्र हूं, क्या रास्ता है मेरे पवित्र होने का। क्योंकि जब तक मैं पवित्र ना हो जाऊंगा तब तक वह मंदिर का पुजारी मुझे घुसने ना देगा, वह चर्च का फादर मुझे घुसने ना देगा, वह मौलवी तब तक मुझे घुसने ना देगा जब तक मैं मुसलमान ना हो जाऊं। क्या मेरा मनुष्य होना काफी नहीं है? क्या मैं मनुष्य हूं इतना काफी नहीं है? क्या मेरा मुसलमान होना अनिवार्य है? कुछ तो राह दिखाओ, कुछ तो मुझे बताओ, मैं कैसे पवित्र हूं, कैसे मेरा मन पवित्र हो। क्योंकि पुजारी कहता है कि तुम अभी है पवित्र हो। उसी क्षण वह पवित्र हो जाता है, उसी क्षण पवित्र हो जाता है। आदरणीय मित्रों, वह व्यक्ति आगे दूर जहां उसको किसी नगरी में जाना था, उसको जाना था किसी कार्य की तलाश में, किसी राजा के यहां उसको नौकरी करने जाना था। अब उसके भीतर से नौकरी का भी ख्याल खत्म हो गया, क्योंकि वह पवित्र हो गया। परम पिता परमात्मा उसमें उतर गया। अस्तित्व ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। उसकी आंख से एक आंसू गिरा कि हे प्रभु, वह कौन सी विधि है कि मैं पवित्र हो जाऊं? कब मैं पवित्र हूं और कब मैं मंदिर आके तेरे दर्शन करूंगा? और परमात्मा बोला कि रे पगले, तू स्वयं परमात्मा है, देख अपने भीतर आंख बंद कर और मैं तेरे हृदय स्थल में बैठा हूं। मैं तुझे छोड़ के कभी कहीं गया ही नहीं। तू कहां खोया हुआ है? मैं तेरे हृदय स्थल में ही बैठा हूं। आंख बंद करता है, परमात्मा के दर्शन होते हैं। और वह जो दूर किसी कार्य की तलाश में किसी राजा के यहाँ, किसी नगर सेठ के यहाँ नए व्यवसाय हेतु, नई नौकरी हेतु वह जा रहा था, अब तो परम धन मिल गया और वहीं से वापस हो जाता है। जब वापस जा रहा होता है तो मस्जिद के सामने मौलवी खड़ा है और मौलवी देखता है कि लगता है यह वही व्यक्ति है जो कल मस्जिद में घुसने का प्रयास कर रहा था। लेकिन इसके चेहरे की चमक कैसे बदल गई रात भर में? एक दिन और एक रात में इसके चेहरे की चमक कैसे बदल गई? इसकी चाल में अभी मैं मस्ती देखता हूं। जब कल यह आया था मस्जिद के दरवाजे में, जब यह कल मस्जिद में घुसने का प्रयास कर रहा था, तब इसके चेहरे पे तनाव था, बेबसी थी, दुख था, संताप था, कुछ प्राप्त करने की इच्छा थी, एक खालीपन इसके पास था। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है जैसे सारी दुनिया की दौलत इसको मिल गई हो। इसके चेहरे का रंग बदल गया, इसकी आंखों की चमक बदल गई, इसके चलने का रिदम बदल गया। वह उसकी तरफ लपका और पूछा कि मेरे भाई, तुम वही व्यक्ति हो ना जो कल मस्जिद में घुसने का प्रयास कर रहे थे? बोला, हाँ बिल्कुल, आपने सही पहचाना। शरीर से तो मैं वही हूं, लेकिन मैं वही व्यक्ति नहीं हूं जिससे तुम कल मिले थे। कल मैं भी प्यासा था, कल मेरे अंदर भी कुछ पाने की आकांक्षा थी, कल मुझे भी तुम्हारी बातें खराब लगी थी,
कल तक मेरे भीतर एक अहंकार भी था, और कल तक मुझे यह भी ना पता था कि मैं कौन हूं। आज मुझे सब पता है। मस्जिद के मौलवी ने कहा, तुम तो एक अनूठे व्यक्ति लगते हो, इस्लाम धर्म को अपना लो। तुम्हारे जैसे व्यक्ति को मैं मौलवी बना दूंगा किसी दूसरी मस्जिद का। तुम तो बड़े अनूठे हो। तुम्हारे चेहरे का नूर कह रहा है कि आपके ऊपर कहीं से कोई इल्हाम हो गया है। उसने कहा कि अपनी मस्जिद को रखो तुम अपने पास, क्योंकि जिसको मैंने पाया है उसको पाने के पश्चात किसी मस्जिद की आवश्यकता नहीं होती। मैंने वह पाया है। अपनी मस्जिद तुम संभालो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी पवित्रता, नहीं बनना मुझे मौलवी। मैं तो मौलवियों का भी मौलवी बन चुका हूं। और वह आगे बढ़ता है। चर्च के पादरी देखते हैं कि अरे, लगता है वही व्यक्ति है, लेकिन वही नहीं है, कहीं आंखों का धोखा है। उसके निकट जाते हैं दौड़ के, पूछते हैं कि तुम वही व्यक्ति हो ना जो कल चर्च में घुस गए थे। उसने कहा कि शरीर से तो मैं वही व्यक्ति हूं, लेकिन मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जिससे तुम्हारी मुलाकात कल हुई थी। उस चर्च के पादरी ने कहा, उस फादर ने कहा कि अब तो तुम स्नान भी कर लिए हो, कपड़े भी आपके स्वच्छ हैं, अब तुम चर्च में आ सकते हो। आखिर रात रात में तुमने क्या पा लिया, जरा मैं आपसे जानना चाहूंगा। कुछ समय मुझे दो। बोला कि तुम्हारे चर्च को मैं नमस्ते करता हूं, मुझे आपके चर्च की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय मित्रों, पवित्र हम हो जाएंगे तब परमात्मा हमें मिलेगा। यह कौन सा गणित है? परमात्मा जब तक हमें नहीं मिलता, तब तक हम कितना भी पवित्र होने की कोशिश करें, हम अपवित्र ही होते हैं। कितने भी बड़े मंदिर का कोई पुजारी हो, जब तक उसके घट में परमात्मा ना उतरा हो, वह दो धेले का आदमी है, दो धेले का। हम में और उसमें कोई फर्क नहीं। वह भी वहीं खड़ा है, हम भी वहीं खड़े हैं। उसने कुछ अपनी वेशभूषा चेंज कर ली है, बस इतना सा, और कुछ भी नहीं। परमात्मा जब उतरता है, परमात्मा उतरता है, कहें कि वही तो पवित्रता है। उस चर्च के पादरी को उस युवक ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि अब मुझे तेरे उस भगवान से नहीं मिलना है। जिस भगवान से मुझे मिलना था वह मुझे मिल चुका। उसने मुझे स्वीकार कर लिया, मैंने उसको स्वीकार कर लिया। अब तो 24 घंटे उसकी और मेरी बातचीत होती है। अब मुझे तेरे चर्च की आवश्यकता नहीं है। हट पीछे। आगे बढ़ता है। मंदिर का जो पुजारी था उसका तो साहस भी नहीं हुआ, क्योंकि वह तो और ज्यादा अकड़ा हुआ था, क्योंकि उसने स्वयं भगवान मान लिया था स्वयं को। जैसे कि मैंने पहले कहा, जितने बड़े मंदिर का पुजारी उतना ही बड़ा स्वयं को भगवान समझता है, उतना ही स्वयं को बड़ा भगवान समझता है। और जितना बड़ा अपने को भगवान समझता है, उतना ही भीतर से थोथा व्यक्ति है। कोई व्यक्तित्व उसके पास नहीं, कोई पवित्रता उसके पास नहीं। उससे ज्यादा अपवित्र इंसान खोजना मुश्किल है इस जगत में, जो किसी बड़े मंदिर में पुजारी बन के बैठा और स्वयं को भगवान मान ले। उसकी तो हिम्मत भी नहीं हुई, क्योंकि एक बात तो है, सनातन धर्म में एक पैदा होने भर से इतना ज्ञानी तो हर कोई है कि किस ऊर्जा से ओत प्रोत व्यक्ति
हमारे समक्ष है, उसका तो हमें भान होने ही लगता है। चाहे हमने और कुछ साधा हो या ना साधा हो, पुजारी को समझ में आ गया कि किस मुंह से इसके पास जाऊं। यह वह व्यक्ति नहीं है जो कल आया था, यह बदल चुका है। इसका प्राण प्राण बदल गया है, इसकी चाल बदल गई है, इसका रंग बदल गया, इसका रूप बदल गया, इसकी आंखों में अब कोई तृष्णा नहीं दिखती। उस समय इसके पास कुछ पाने की, प्राप्त करने की इच्छा थी, अब इसकी आंखों में वह नहीं दिखती। अब इसकी आंखों में किसी भी प्रकार की कुरूपता नहीं दिखती। कुरूपता हमारी आंखों में कब दिखती है? जब हम कुछ पाना चाहते हैं, धन पाना चाहते हैं, किसी से प्रेम पाना चाहते हैं, सम्मान पाना चाहते हैं। जब भी हमारे भीतर कुछ पाने की इच्छा होगी, हम कुरूप हो जाते हैं। और जब हम देने की इच्छा में होते हैं, तब हम सम्राट हो जाते हैं, तब हम प्रफुल्लित हो जाते हैं। देखते हैं ना कि भिखारी को 1 रुपए का सिक्का आप देते हैं, उसमें भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन वही आप उस भिखारी की जगह स्वयं को खड़े होकर देखो 1 सिक्का लेते हुए, तो आप दीनहीन नजर आते हैं। देने वाला हमेशा महान बन जाता है और लेने वाला हमेशा कुरूप बन जाता है। तो उसके पास उस समय लेने की इच्छा थी, पाने की इच्छा थी, भोजन पाना था, विश्राम पाना था, मंदिर में भगवान से शिकायत करनी थी कि और कितने दुख देगा, पाना चाहता था। इसलिए उस समय कुरूपता थी उसकी आंखों में। अब कोई कुरूपता नहीं है, अब एक विशेष चमक है, मानो परमात्मा ही हजारों आंखों से उसकी आंखों के माध्यम से झांक रहा हो। पुजारी की तो हिम्मत भी ना हुई उससे यह पूछने की कि भाई, और वह व्यक्ति बढ़ता चला गया। आदरणीय मित्रों, मैं इस भाव दशा की बात करता हूं, जब हम एक गहरी भाव दशा में होते हैं, श्रद्धा में होते हैं, हमारी आंख से एक आंसू निकल जाता है, उसी क्षण हम पवित्र हो जाते हैं, उसी क्षण हमने पात्रता अर्जित कर ली होती है उस परमपिता परमात्मा को। उसी क्षण हम पा जाते हैं, उसी क्षण हम किसी भी देवी देवता के आशीर्वाद को प्राप्त कर देते हैं। आदरणीय मित्रों, सर्वप्रथम जब भी हमने किसी देवी देवता की पूजा प्रार्थना करनी हो, हम पूजा प्रार्थना 2 प्रकार से करते हैं। एक हम साकार भगवान की पूजा करते हैं, एक निराकार भगवान की पूजा करते हैं। जब हम निराकार भगवान को पूजते हैं तो हम ध्यान में जाते हैं, उसको भीतर टटोलते हैं। जब हम साकार भगवान की पूजा करते हैं तो हम किसी एक मूर्ति को भगवान मानते हैं, उस एक मूर्ति को हम स्थापित करते हैं भगवान के रूप में, और फिर उस भगवान की हम पूजा करते हैं। तो सर्वप्रथम तो जो भी मूर्ति आपने स्थापित करनी है, कभी भी आप गणेश की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, अभी आप माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, अपने घर में आप पूरे वर्ष के लिए, पूरे वर्ष पूजा करने हेतु कोई छोटी बड़ी मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, ला रहे हैं, या किसी मंदिर की मूर्ति के समक्ष बैठकर आपने पूजा प्रार्थना करनी है, मैं सदा के लिए कह रहा हूं, मैं केवल नवरात्र के लिए नहीं कह रहा हूं। सर्वप्रथम आप जिस मंदिर के भगवान की आप पूजा करना चाहते हैं, अपने घर में छोटा सा जो आपने आले में मंदिर बना रखा है, उसमें जो भगवान की मूर्ति आपने स्थापित कर रखी है, उससे लेकर और मंदिर में जो बड़ी मूर्ति भगवान की है, वहां तक आप जिस देवता की भी पूजा प्रार्थना करना चाहते हैं, उसकी एक टेक्निक है। उस आज मैं वह टेक्निक आपको बता रहा हूं। वह टेक्निक क्या है? सर्वप्रथम आप उस देवता की, उस भगवान की पैरों के पंजों पे ध्यान दीजिए, पंजों को निहारिए, पंजों के पैर के पोरों के प्रति एकाग्रचित होइए, उसको भीतर धारण कीजिए, भगवान के श्री चरणों को। फिर भगवान के एक एक अंग का ध्यान कीजिए, कितने प्यारे भगवान के पैर हैं, कितनी प्यारे भगवान के हाथ हैं। पूरे शरीर का निरीक्षण करते जाइए,
शरीर के एक एक अंग को कुछ मिनट तक अपने ध्यान में लाइए, एकाग्रचित होइए शरीर के एक एक अंग के प्रति। जिस भी मूर्ति की, जिस भी भगवान की मूर्ति की आप पूजा प्रार्थना करना चाहते हैं, एक एक अंग को निहारिए। उसके पश्चात आंख, नाक, कान, शिखा इत्यादि सभी एक एक अंग प्रत्यंग को, जो भी दृश्यमान है, उसके प्रति एक एक 2-2 मिनट आप ध्यान से भरिए। आपने भगवान के एक एक अंग का निरीक्षण कर लिया। अब पूरी मूर्ति को एक टक देखिए, पंजे से लेके चोटी तक। अब आप पूरी मूर्ति को एक साथ देखिए, एक टक देखिए। किसी भी एक अंग को आपने नहीं देखना है, मूर्ति छोटी हो या बड़ी हो, आपने इकट्ठा एक साथ एक रूप में पूरी मूर्ति को देखना है। 5 मिनट आप पलक आप पूरी मूर्ति को एक साथ देखिए। पहले ही दिन के अभ्यास से एक चमत्कार घटेगा, आपका मन शांत हो गया। केवल मूर्ति बची और कुछ भी ना बचा। आप लाख अपने मन को शांत करना चाहते हैं, नहीं होता। केवल मूर्ति बची, मन शांत हो गया, विचार शांत हो गए, और आपके चारों तरफ जो भी शोर शराबा इत्यादि कहीं कुछ भी हो रहा था, वह भी सब छट गया, एक क्षण में छट गया। जैसे ही आप भगवान की मूर्ति के एक एक अंग का अवलोकन करते हुए फिर पूरी मूर्ति के प्रति एकाग्रचित होते हैं, अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, जिसको कहते हैं कंसंट्रेट होना, एकाग्रचित होना। 2 से 5 मिनट आप बिल्कुल आप पलक पूरे भगवान की मूर्ति को बिना खंड के देखिए। आप पाएंगे कि सब कुछ आपके भीतर शांत हो गया है, चित्त आपका बिल्कुल ठहर गया है, मन आपका शांत हो गया। शांत होने का मतलब परिशुद्ध हो गया। अब धीरे से आंख बंद कर लीजिए। उसी भगवान की मूर्ति को अब आप अपने आज्ञा चक्र पे देखिए। अब उस भगवान को आप अपने आज्ञा चक्र पे देखिए। आपके आज्ञा चक्र पे भगवान की मूर्ति बिल्कुल सदर्श वैसी ही जैसी बाहर थी, बिल्कुल वैसी ही आपको दिखाई देगी। एक पैटर्न बन गया भीतर। अब देखिए कि आपके भीतर जो छोटी सी मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, वह विराट रूप लेने लगी है, वह फैलने लगी है, फैलने लगी है, फैलने लगी है। और धीरे 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 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट आप इस अभ्यास को करें, वह मूर्ति पूरा फैल जाएगी चारों तरफ। फैलते फैलते इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में वह मूर्ति का आकार ले लेगी। आपके शरीर से बाहर वह आकार निकल जाएगा, इतनी बड़ी वह मूर्ति हो जाएगी। और उसको और फैलने दें, और फैलने दें, और फैलने दें। फैलते फैलते एक शून्य अवस्था आ जाएगी, मूर्ति इतनी बड़ी हो जाएगी फैल के, जैसे आप अपने मोबाइल पे किसी फोटो को जूम करते हैं तो फिर फोटो फटने लगता है। उस मूर्ति को इतना फैलने दीजिए, इतना फैलने दीजिए कि मूर्ति का एक एक अंग इस ब्रह्मांड में ऐसे फैल जाए और शून्य बचे। जब वह शून्य केवल बचे, आप कामयाब हो जाए इस अवस्था में कि यह घटना घट गई है, 10 दिन में घट सकती है, 25 दिन में घट सकती है, 1 दिन में भी घट सकती है, और केवल शून्य बचा, मूर्ति भी खो गई। वह जो क्षण होगा वह वही क्षण होगा जो उस व्यक्ति के साथ घटा था, जिसको परमात्मा केवल एक क्षण में मिल गया था। वहां वही क्षण आपके साथ भी घटेगा।
आपके भीतर जो वह अवकाश पैदा हुआ है, वह जो खालीपन पैदा हुआ है, जिस देवता की आपने पूजा की है, प्रार्थना की है, जिस उद्देश्य से की है, जो भी आपके मन में उस पूजा को करने के पीछे का उद्देश्य था, आप पाएंगे कि वह फलीभूत होने लगा। इस प्रकार से आप अपने देवता की पूजा करें। यह तो हो गया सुबह शाम एक टाइम आप किसी भी समय इस विधि से ध्यान करें, अपने घर के मंदिर में या गांव के मंदिर में, शहर के बड़े मंदिर में, कहीं भी आप किसी भी एक भगवान, एक किसी भी देवता की पूजा प्रार्थना इस प्रकार से करें जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो। इसके अतिरिक्त 24 घंटे, कहते हैं ना, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मेरा सतत स्मरण कर और युद्ध भी कर। अब आप 24 घंटे जो भी कार्य करते हैं और जो भी इस पूजा प्रार्थना को करने के पीछे आपका संकल्प था, आप देखे आसमान में खुली आंखों से, और जो मूर्ति को आपने खंड खंड देखा था, एक एक अंग, और फिर उसको एकांगी देखा था, एकत्रित देखा था, बिना खंडित किए, देखे कि वही मूर्ति आपको ऊपर दिखाई दे रही है। जब भी कोई संकट आए, आसमान में देखो, दिन हो या रात्रि, आपको वही मूर्ति ऊपर दिखाई देगी। उसी मूर्ति से प्रार्थना करो। जो भी संकट आए, आसमान में 2 मिनट ठहरो, शून्य आकाश में अपलक 2 मिनट ठहरो। जिस मूर्ति का आप ध्यान मंदिर में करते हैं, वही मूर्ति आपको आकाश में मिलेगी तैरती हुई, बृहत रूप में, बहुत बृहत रूप में। उस मूर्ति से प्रार्थना करो कि मुझे यह संकट है, मेरा संकट दूर करो। आपके संकट दूर होने लगे। आपको ऊपर आसमान में मूर्ति दिखने का मतलब है कि अब आपका भाव इतना प्रगाढ़ हो गया कि जब चाहे, जिस समय चाहे, आप भगवान की मूर्ति को प्रकट कर लेंगे, आप भगवान को प्रकट कर लेंगे। आपके मन का भाव इतना शक्तिशाली हो गया कि आप जब चाहे, जहां चाहे, उस मंदिर की मूर्ति को प्रकट कर लेंगे और अपनी प्रार्थना कर लेंगे, याचना कर लेंगे, और आपका काम हो गया। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।